राजीव जी। हेलो राजीव जी। अलका, जी भाभी। तुम भी हद करती हो, ऐसे बिना मिले ही चली गई। वो भाभी सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मिलने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद से राजीव की क्या हालत है? ना वो किसी से बात करता है ना दुकान पर जाता है। कल से तो बेचारे ने खाना भी नहीं खाया। देखो अलका, उससे कोई कुछ समझा सकता है? वो सिर्फ तुम हो। अब तुम ही बताओ कि वो क्या करे। हम क्या बताएं भाभी, हम तो पहले से अजीब कश्मकश में पड़े। आप कह रही हैं राजीव जी को अगर कोई समझा सकता है तो वो है हल्का, और हल्का से कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो वो है सिर्फ राजीव जी। आप ही बताइए ना भाभी, कि हम क्या करें? दूधा पट्टा नहीं है। फोन किया था, मना कर दिया खाने को। क्यों? वो लोगों की लड़ाई तो नहीं हुई नीलिल से? अभी देरी कितनी हुई दिल्ली आए और तुम लोगों ने लड़ाई भी की? सहनशीलता, शालीनता, आदर सब भूल गए। लड़ाई भी किससे? जिन्होंने अपने घर में रखा। भाई साहब, लड़ाई तो इनकी ट्रेन में ही हो गई थी। वो शायद गलती से ना नीलन की सीट पे बैठ गया था। अदरवाइज ही इज अ वेरी वेल मैनर्स वाला बॉय। आंटी जी इतना भी वेल मैनर्ड नहीं है वो। आपको पता है उसने क्या करने की कोशिश की? पिया बताओ आंटी को। बस देवयानी, बहुत हो गया। यहाँ रहना तो मेल जोल से रहो। अगर वो दोस्ती नहीं करता तो तुम लोग कोशिश करो। पर पापा वो अरे भाई साहब, आपने भी ना खामखा बच्ची को मेरे सामने डांट दिया। कम से कम खाना तो आराम से खाने देते। क्या दो तुम्हें बेटा? ये लो, मटर पनीर खाओ। आंटी जी हम खुद ले लेंगे। है ना बेटा, तुम्हारी आंटी ना सुबह सुबह कैंट से आई है रजत से मिलकर, और आते ही तुम्हारी खातिरदारी में लग गई। शी इज अ जेम। रजत? रजत तुम्हारी आंटी का अफसर बेटा। एक बार वो घर में आ गया ना, फिर ये सब कुछ भूल जाएगी। मैडम जी, मैं क्या कहीं हमें ना भूल जाना है आपका शुरू। भाई मैं नहीं होता तो फिर रजत कहाँ से होता है? हटो जी, अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया। अरे अरे वो क्या नाम है बड़ी वाली का? अलका नहीं आई? वो रही आंटी, आ गई। आओ बेटा आओ, आ जाओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ चली गई थी बेटा? कितनी देर पहले खाने के लिए आवाज लगाई थी? वो पापा रानी भाभी का फोन था तो हम। ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो बाद में नहीं हो सकती थी? चलो खाना खाओ। पापा हमें भूख नहीं है। तमीज भी भूल गई क्या तुम? कहाँ चली गई थी बेटा? कितनी देर पहले खाने के लिए आवाज लगाई थी? वो पापा रानी भाभी का फोन था तो हम। ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो बाद में नहीं हो सकती थी? चलो खाना खाओ। पापा हमें भूख नहीं है। तमीज भी भूल गई क्या तुम? दिल्ली आया अभी कुछ घंटे नहीं हुए और यहाँ की भाषा बोलने लगी। माँ बाप की बात नहीं सुनना, उनके कहे अनुसार नहीं चलना दिल्ली की रीत हो सकती है, कानपुर के नहीं। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम लोग कानपुर से नहीं। ले जाते यहाँ की हवा लग। चलो खाना खाओ।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि दिल्ली अगर इतनी बुरी है तो दिल्ली आए क्यों। कब से सुन रही हूँ दिल्ली बुरी, कानपुर अच्छा, दिल्ली की हवा, कानपुर के संस्कार। एक बात बताओ, कानपुर में हवा नहीं चलती क्या? ओए होए, तो इतनी देर से किसकी बात कर रही है? ओहो, शास्त्री जी की और किसकी? देखा नहीं इनडायरेक्टली कैसी बातें सुनाकर चले गए। उन्हें क्या लगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा? आई एम फूल। और नहीं तो क्या। क्या? गुलाब का तू काम का इतनी टेंशन ले रही है? नहीं, वो तो अपनी बेटियों को डांट रहे थे। नहीं, वो हमारी परवरिश पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन आपको तो कुछ नजर आता। अपना वॉल्यूम कट कर ले, शास्त्री जी सुन लेंगे। वो ऑफिस गए हैं, रात को लेट वापस आएंगे। तो उनकी बेटियां तो हैं। उनका अपना शॉर्टकट है, जो हमारी बातें सुनेंगी। चैं, चैं, चैं। हो अच्छा, अपनी राम कहानी सुनाना बंद कर और मेरे को सराहना पकड़ा है? सराहना। कानपुर ना हो गया, होनोलुलु हो गया। जब से आई है कानपुर कानपुर कानपुर, वो कानपुर इन नई जगह था तो आने की क्या जरूरत थी? दुखी कर दिया। अलका दीदी बाहर आओ ना। अलका दीदी बाहर आओ ना। अरे अलका दीदी, छोटी बहना। अरे अलका बिटिया, कोई बात नहीं। अच्छा अलका दीदी सुनो, अंदर ना एक इम्पोर्टेड गीजर है, क्यों सेकंड्स में पानी गर्म हो जाता है, नहा के आना। ओके? बेचारी अलका दीदी, हम सबका गुस्सा पापा ने उन पे निकाल दिया। पर पापा को इतना गुस्सा आया क्यों? हमें लगता है ना सबसे ज्यादा दिल्ली की हवा ना पापा को ही लग गई है। लेकिन अब उनका गुस्सा कैसे शांत करें? एक आइडिया है, क्या? कानपुर को दिल्ली में ला। कैसे? चलो बताते हैं, चलो ना। चलो। हो गया तैयार हमारे कानपुर वाले घर का मिनी वर्जन। हाँ चलो चलो। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद से राजीव की क्या हालत है? हम दिल्ली आए ही क्यों? राजीव जी हमसे कब तक नाराज रहेंगे? दिल्ली आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अलका दीदी देखो, हमने सारा घर सेट कर दिया। अब ये लग रहा है ना हमारे कानपुर के घर जैसा। हाँ। अब पता है अलका दीदी, हमने ना अलमारी में अपने सारे कपड़े रख दिए, अब आप भी रख दो। क्या है ना, अलमारी तो एक ही है, हमने आपके लिए ऊपर वाला खाना छोड़ दिया, आप वहीं पे रख लो। इतने सारे कपड़े केवल एक खाने में कैसे रखेंगे हम? अब थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। और कितना एडजस्ट करें? एडजस्ट करते रहो करते रहो, एडजस्ट करने की जरूरत खत्म ही नहीं होती। हमको ना नहीं रहना यहाँ पे। दीदी दीदी आप ये क्या कर रहे हो दीदी? ये पापा आने वाले, उन्होंने सुन लिया तो उनको बुरा लगेगा ना। और हमें बुरा लग रहा है, उसका क्या? उसका कुछ नहीं है। जब से पापा के ट्रांसफर की बात हुई है ना, तब से हम और अनुष्का ही लगे हुए काम। आपने कोई हेल्प की? एटलीस्ट कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो। अच्छा, और तुम सोचती हो तुम ना दिल्ली केवल अपने लिए आई और किसी के लिए नहीं, क्योंकि दिल्ली वो जगह है जहाँ तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो जो तुम कानपुर में नहीं कर सकती थी। अच्छा, क्या गलत करना चाहते हैं हम? हाँ, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या बुराई है इसमें? हाँ, बुराई है। अगर ऐसे सपने बड़ों की इज्जत करना भुला दें तो
कानपुर छोड़ के जरूर आए हैं, लेकिन वहां के संस्कार साथ लाए हैं। और अगर तुम ये सोच रही हो कि नील की तरह तुम भी अपने पिताजी से तू तड़ाक करके बात कर सकोगी, तो ऐसा होगा नहीं। कम से कम हमारे परिवार में तो कभी नहीं होगा। भाई बताना क्या दिख रहा है? फिर बना भाई 4 लड़कियां हैं, एक बुढ़ा बाप। इस नील की वजह से देवयानी दीदी को डांट पड़ गई। लगता है गलती कर दी यहाँ आके। पापा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? पता नहीं बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से छूटता जा रहा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद बड़े प्यार से पाल पोस के इतना बड़ा किया तुम लोगों को, अच्छे संस्कार दिए, और यही वजह है कि हम नहीं चाहेंगे बेटा कि बड़े शहरों की बुराइयां सीखो तुम लोग। देवयानी देखा कैसे चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही थी? पापा देवयानी वो नहीं है जो खरबूजे को देखे रंग बदल ले। वो तो तीखी मिर्ची है पापा, हमेशा से ऐसी थी, कानपुर में भी। और पापा उसके इसी तीखेपन की वजह से कानपुर में कई मुसीबतों ने हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुमने भी तो वही किया। हमने? कब पापा? कब पापा? पहली बात, भाभी जी की मदद क्यों नहीं की खाना बनाने में? और दूसरी बात, जब देवयानी को भेज रहे थे तुम्हारी सहायता करने के लिए, तो चिल्ला चिल्ला के उसे मना करने लगी, और हमारी बात सुनना तो दूर, उसे लेके उल्टा ऊपर चली गई। वो इसीलिए क्योंकि पापा हम आपके लिए कानपुर बना रहे थे। कानपुर बना रहे थे? क्या मतलब? मतलब ये है कि पापा कानपुर से दिल्ली आके ना सबसे ज्यादा आप ही बन गए हो। हाँ, पहले हम छोटी सी चीज भी करते थे तब कितनी तारीफें करते थे, और यहाँ आके अपने नोटिस तक भी नहीं किया। अरे क्या नोटिस नहीं किया हमने? सीधे खड़े होइए। चलिए। अरे कहाँ ले जा रही हो? आइए संभाल के। हाँ खोलिए। पहले चिंता मत करिए पापा, हमारी छोड़िए, अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए। शास्त्र सिस्टर्स इतनी कमजोर नहीं है कि किसी नई जगह के रंग में रंग जाए। उनके अपने रंग तो बहुत ही गाढ़े हैं, जो उनको रंगने आएगा उन्हीं के रंग में रंग जाएगा। ये बात तो है, हमें अपनी परवरिश से ज्यादा अपनी बच्चियों पे भरोसा है, और सबसे ज्यादा इस चुईया अनुष्का पे। पर एक बात बताएं, हाँ इस कानपुर में कुछ तो कमी है। एक नहीं, दरअसल 2 कमियां हैं, और सच कहें हम 2 भी नहीं, 3 चीजों की कमी है। पर हमने तो पापा सब कुछ। अरे बेटा, बगैर हमारी बाकी की 3 बेटियों के कानपुर कैसे हो सकता, बताओ मैं जरा। हाँ हाँ अलका, देवयानी, गुड्डो, चलो इधर आओ। क्या है? अरे डरो नहीं, यहाँ तो आओ।